अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो यू ऑल आर ग्रेट। अभी हम जो है ना जल्दी से बीटीसी की जो है अपडेट देख लेते हैं। आप लोगों के सामने जैसे कि अभी हमारे पास एक 2 दिन के अंदर ऑलमोस्ट एक हैवी जो है ना डंप आया है, हमने मार्केट के अंदर देखा है। और ऑलमोस्ट ये हमारे पास कितने परसेंट का डंप आया है, अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट 12% का डंप आया है। आप लोग एक बात याद रखें कि हम ये इस वक़्त बुल मार्केट में अप ट्रेंड के अंदर है, ठीक है? बेयर मार्केट के अंदर नहीं है। तो अप ट्रेंड के अंदर अगर हमें 20 से लेकर 25, 30, 40% तक भी अगर करेक्शन मिल जाती है तो ये नॉर्मल करेक्शन होती है, ठीक है? अभी तक हम लोगों ने अपना ट्रेंड नहीं चेंज किया, अभी तक हम अप ट्रेंड के अंदर ही है। तो आ जाएँ जल्दी से मैं आप लोगों को बीटीसी की जो है डेली टाइम फ्रेम के अंदर और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अपडेट दे देता हूँ। अगर हम मंथली क्लोजिंग की बात करें, तो मंथली क्लोजिंग हमारे पास जो है, आप ये देखें तकरीबन हमारे पास मंथली क्लोजिंग कितने पे हुई है? 60,650 पे हुई है। तो ये अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं दे रही कि आगे आने वाला मंथ हमारा कैसा हो सकता है, ठीक है? मेबी इट कैन बी अ ट्रैप फॉर शॉर्टर्स कि यार आगे 2-3 मंथ शॉर्ट जाएँगे तो लोग यहाँ पे शॉर्ट्स की तरफ ज़्यादा नज़र रखें, या यहाँ तक मार्केट में भी यहाँ तक आ जाए मार्केट और यहाँ से लोग शॉर्ट करें और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए। तो अभी कुछ भी हो सकता है। फिलहाल आप लोगों ने कोई भी फोमो में आके ट्रेड नहीं करनी। जब बीटीसी ने अपना ये वाला जोन ब्रेक किया था और यहाँ पे तो मुझे एक आइडिया हो गया था, ये वाला जोन 59,500 वाला जोन, कि यार अब मार्केट इस जोन तक आएगी, जो कि इस जोन तक मार्केट ने आई है, ठीक है? तो अभी हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये जो हमारे पास सपोर्ट है, ये जो हमारे पास ज़ोन है, 57,680 से लेकर 56,300 का जो ज़ोन है, 400 का ज़ोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ज़ोन है। अगर बीटीसी यहाँ पे रेंज के अंदर मूव करता है, देन हमारे पास कोई कन्फर्मेशन हमें होगी कि आगे ऊपर की तरफ मूव हो सकता है या किधर की तरफ मूव हो सकता है। अगर दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है, अगर बीटीसी जैसे ही यहाँ से, जिस तरह बीटीसी ने यहाँ से क्रैश किया, यहाँ से फ़ौरन डंप किया है, उसी तरह यहाँ से क्रैश करता है, इस ज़ोन के अंदर आता है, तो फिर हम लोगों को थोड़ा-सा डरने की ज़रूरत है। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये आपका डेली वीकली गैप है डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये, ठीक है? 53,000 तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका फ़िल हो जाएगा, लेकिन अगर इसको फ्लैश जो है डंप की सूरत में करेगा तो थोड़ा-सा हमें मुश्किल पड़ जाएगी। लेकिन अदरवाइज़ अगर ये रेंज के अंदर मूव करके आराम से हमारे पास यहाँ तक आएगा, तो फिर हम ऊपर की तरफ बुलिश हो सकते हैं। ठीक है? जो इम्पोर्टेंट मेरे स्पोर्ट्स लेवल्स हैं, मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ फिलहाल के लिए, ताकि आप लोगों का एक माइंड क्लियर हो जाए कि आप लोगों ने कैसे आगे नेक्स्ट मार्केट में चलना है। आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था, अपडेट की थी कि फ्लैश डंप हम मार्केट में देख सकते हैं, तो आप लोगों ने लॉन्ग से अवॉइड करना है। ये मैंने परसों 2 दिन पहले जब बीटीसी तकरीबन इस जगह पे था, तो मैंने आप लोगों को अपडेट की हुई थी कि मार्केट में एक फ्लैश डंप आ सकता है। मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज़्यादा आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि तकरीबन 62 तक आएगा। बट फिर मैंने वेट किया, जब ये वाला ज़ोन टूट गया तो मुझे था कि हाँ यार, ये अभी सुबह-सुबह के टाइम ये आया। ठीक है? तो अभी हमारे पास ये वाला एक्सपोर्ट ज़ोन है। अगर इसको बीटीसी होल्ड करता है अच्छे तरीके से, तो हम नेक्स्ट देख सकते हैं कि यार ऊपर की तरफ हमारे पास रैली लग जाए। ठीक है? अदरवाइज़ मुझे भी ऐसा भी लगता है कि ये वाला ज़ोन भी हमारे पास हो सकता है, फिल हो सकता है। ठीक है? और बुलिश सिनेरियो के में हमारे पास ये वाली एक्सपोर्ट बन सकती है। अगर तो बीटीसी यहाँ से मूव करता है ऊपर की तरफ, तो ये हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस होगी, ठीक है? देन उसके बाद यहाँ से, और हमारे पास बिगर पिक्चर में हमारे पास ये वाला ज़ोन है, ये वाला टारगेट है। आप ये वाला टारगेट लेके चल सकते हैं कि बीटीसी अगर यहाँ से या इस जगह से उठ जाता है, इस ज़ोन से उठता है, तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट ये हो सकता है, ठीक है? अगर हमारे पास बीटीसी जो है इस ज़ोन से उठ जाता है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा, वो हमारे पास ऊपर की तरफ होगा, जो कि टारगेट हमारे पास ये होगा, ठीक है? इम्पल्सिव हमारे पास वेव ऊपर की तरफ जाएगी। अच्छा, दूसरा हमारे पास नीचे की तरफ अभी तक नहीं, जब तक ये वाली एक्सपोर्ट है अच्छे तरीके से होल्ड करती है, तब तक हम नीचे की तरफ नहीं देख सकते। उसके बाद ये वाला ज़ोन है, अगर ये भी जब तक ब्रेक नहीं होता, तब तक हम नीचे की तरफ और सिनेरियो नहीं, अभी मुझे नहीं लगता कि कोई और मेजर डंप आने वाला है मार्केट के अंदर, ठीक है? अच्छा, अगर वीकली टाइम फ्रेम की हम बात करें, तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास जो है आप ये देखें कि ये हमारे पास एक जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बनता है, 53,300 वाला सपोर्ट है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि डेली टाइम फ्रेम में ये आपका वीकली गैप भी आ रहा है, तो मे बी मार्केट इसको फिल करने के लिए ज़रूर आए, ठीक है? यहाँ तक आ जाए, ठीक है? लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो हमारे पास सपोर्ट है, ये जो हमारे पास येलो बॉक्स है, ये मैंने आप लोगों को बताया, 57,600 से लेकर 56,400 का जो हमारे पास बॉक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ज़ोन है। अगर तो बीटीसी यहाँ पे अच्छे तरीके से इस सपोर्ट को होल्ड करता है, तो हमें नेक्स्ट कोई कन्फर्मेशन होगी, रेंज मूव करता है, तो हमें और हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जिससे हम और अच्छे तरीके से बीटीसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ भाई, ये अब ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है? तो फिलहाल हम लोग को वेट करना है, और हम लोगों को वेट करना है कि बीटीसी इस ज़ोन के अंदर किस तरह से रिएक्ट करता है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम में ये एक इंपॉर्टेंट ज़ोन है। और अगर तो वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास मार्केट आ जाती है, यहाँ से यहाँ तक आती है, यहाँ से उठती है, और फॉर एग्जांपल यहाँ से गिर के इस ज़ोन से नीचे आ जाती है ना, डेली टाइम फ्रेम या 4 टाइम फ्रेम में भी क्लोजिंग हो जाती है, तो फिर हम थोड़ा-सा नीचे जा रहे हैं, जो कि हम कहाँ तक जा सकते हैं? पहला सपोर्ट एरिया हमारे पास ये होगा, अगर ये हमारे पास बुलिश सिनेरियो के अंदर अगर ये फिल नहीं होता, तो अगर यहाँ से सपोर्ट नहीं लेते, तो मार्केट हम यहाँ तक भी आ सकते हैं, ठीक है?
36 से लेकर इधर तक। लेकिन पर्सनली अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम इतना ज़्यादा नीचे आएँगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कितना नीचे आ चुके हैं मार्केट आप देख सकते हैं कि हम लोग ऑलरेडी बहुत तकरीबन 20 से 25% टॉप जो हमारा लगा है, उसे 20 से 25% नीचे आ चुके हैं, ठीक है? तो अगर हम यहाँ से देखें कि हम वीकली टाइम फ्रेम में कितना नीचे आ चुके हैं टॉप से, तो हमें एक आइडिया हो जाएगा कि यार अभी हम तकरीबन 22% नीचे आ चुके हैं, ठीक है? तो यहाँ तक एक अच्छा पॉसिबल ज़ोन है कि यहाँ तक भी मार्केट आए, ठीक है? यहाँ तक मार्केट आए और यहाँ से मार्केट उठे और इस ज़ोन तक जाए। सॉरी, अगर यहाँ तक वीकली टाइम फ्रेम में अच्छा उठती है तो हमारे पास ये ज़ोन हमारे पास हो सकता है, ठीक है? 96,000 तक मार्केट जा सकती है, अपने टारगेट्स माइंड में रख लें और 1,90,000 तक जा सकती है, उसके बाद ही हम कोई नीचे की तरफ करेक्शन हम देख सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ अगर मार्केट इस ज़ोन से नीचे चली गई तो फिर हम ज़्यादा करेक्शन मार्केट में देख सकते हैं। पहला ज़ोन हमारे पास ये हो सकता है, ठीक है? और उसके बाद ये हमारे पास एक ज़ोन हो सकता है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक ज़ोन होगा। अगर बीटीसी यहाँ पे आता है तो यहाँ से हम अच्छी जो है ना लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी हमारे पास बन सकती है, ठीक है? तो वीकली टाइम फ्रेम में मैंने आप लोगों को बता दिया कि अभी हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में जो हमारे पास ज़ोन है ये वाला, ये हमें देखने की ज़रूरत है। अगर तो ये अच्छे तरीके से हमारे पास सपोर्ट के तौर पे यहाँ पे होल्ड करती है ये पोज़ीशन, तो हम जो है ना यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे उसको देख के हम लोग ये कह सकते हैं कि यार अभी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी। फिलहाल के लिए अगर ये सपोर्ट को होल्ड करता है तो हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं, मार्केट थोड़ी-सी रिकवरी कर सकती है और आज थोड़ी-सी ज़्यादा अच्छी रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्लैश डंप जैसे कि यहाँ से फ्लैश डंप आया, वही फ्लैश डंप आएगा तो फिर हम नीचे भी ज़्यादा जा सकते हैं और अगर हम लोग इस ज़ोन से नीचे चले गए, इस ज़ोन से नीचे चले गए तो फिर नेक्स्ट हमारे टारगेट्स हो सकते हैं 42,800 तक और ये हमारे पास 37,000 से लेकर 36,000 के ज़ोन तक के टारगेट हो सकते हैं, ठीक है? फिर हम यहाँ से या यहाँ से पहला तो हमारे पास टारगेट ये वाला ज़ोन है, अगर यहाँ से हम मैंने आप लोगों को बताया ना कि अगर ये वाला ज़ोन हम लोग होल्ड नहीं करते, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला ज़ोन हम होल्ड नहीं करते, फ्लैश डंप हमारे पास आता है, ठीक है? यहाँ पे और इससे नीचे हम चले जाते हैं, तो हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम में हमें देखना पड़ेगा कि यार ये वाले ज़ोन से हम यहाँ तक आते हैं, ये कैसे रिएक्ट करता है? अगर यहाँ से भी हम नीचे चले जाते हैं, नीचे क्लोजिंग दे देते हैं 4 आवर डेली टाइम फ्रेम के अंदर, तो हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट एरियाज़ होंगे वो 42,000 का होगा और 37 या 36,000 के ज़ोन से हम ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं। लेकिन आप लोग ये बात खुद देखें, मैंने आप लोगों को एक बात बताई है कि यहाँ से अगर हम देखते हैं अभी 22% एक डंप आ चुका है, लेकिन यहाँ से अगर हम हमारे पास एक पंप आता है तो वो एक रीज़नेबल पंप लगता है कि यार मार्केट यहाँ से पंप कर सकती है या यहीं से उठ जाएगी या यहाँ पे रेंज में मूव करेगी ना, तो फिर हमें एक थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक एक थोड़ा-सा जो है ना अभी के लिए मुझे नहीं ऐसा लगता कि इतना ज़्यादा मार्केट के अंदर कोई क्रैश आएगा, कोई फ़ौरन क्रैश आ जाएगा। तो अभी हमें क्या करने की ज़रूरत है, वेट करने की ज़रूरत है। बाकी मैं आप लोगों को कुछ कॉइन्स वगैरह सजेस्ट करूँगा जो कि हम अभी जो डिप आई हुई है इसके अंदर उठा सकते हैं और हमें तगड़े प्रॉफिट्स दे सकते हैं। ठीक हो गया? बाकी जितनी भी चीज़ें हैं आज हमारे पास जो है ना कुछ न्यूज़ेज़ भी आनी है। मैं आप लोगों के साथ न्यूज़ेज़ शेयर कर देता हूँ। तो हमारे पास वेडनेसडे को 4 बजे के टाइम यूएस के हमारे पास ये आनी है, न्यूज़ आनी है। उसके बाद फेड की इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ आनी है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो हमारा फ्राइडे को न्यूज़ आनी है। तो इस न्यूज़ की वजह से भी वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर हो सकती है, ठीक है? ये मैंने अपनी फ्री कम्युनिटी के अंदर शेयर किया हुआ है, मैं आप लिंक नीचे दे दूँगा तो वो आप जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद मैं यहाँ पे सिग्नल्स वगैरह भी शेयर करता हूँ, तो वो भी आप लोग उससे भी अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है? अब तक के लिए हाँ, एक और बात कि सीज़ी को जो है ना 4 मंथ की प्रिज़न हो चुकी है, ठीक है? लेकिन बायनेंस आप लोगों के सामने अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। ये न्यूज़ हमारे पास रात को आई थी, तकरीबन हमारे पास ये कितने बजे थी? रात को नहीं आई थी। हाँ, आई थिंक ये रात को आई थी लेकिन उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। सुबह हमारे पास जो है ना मार्केट में इफ़ेक्ट हुआ और आपके सामने मार्केट किस तरह से गिरी है। आई थिंक ये सुबह न्यूज़ आई है। हाँ, ये सुबह न्यूज़ आई है। हाँ, ये सुबह के टाइम न्यूज़ आई है, उसके बाद मार्केट में एक अच्छा हम लोगों ने क्रैश होते हुए मार्केट को देखा है और ये जो न्यूज़ थी उसका भी इफ़ेक्ट थी जो हमारे पे डंप है, ये हो सकता है, ठीक है? लेकिन अभी ये वाला ज़ोन इम्पोर्टेंट है, हमें देखना पड़ेगा कि कैसे रिएक्ट करता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अभी हम फिलहाल के लिए अप ट्रेंड के अंदर ही मूव कर रहे हैं, ठीक है? जब तक हमारे पास ये ज़ोन हमारे पास इस ज़ोन से नीचे क्लोजिंग नहीं होती तब तक हम एक अप ट्रेंड के अंदर ही मूव कर रहे हैं और अच्छा हम जो है ना ऊपर की तरफ बुलिश जा सकते हैं। अगर मार्केट में 25 से लेकर 30% तक करेक्शन आती है तो ये नॉर्मल करेक्शन है अप ट्रेंड के बुल रन के लिए, मतलब अप ट्रेंड में जब मार्केट होती है तो ये नॉर्मल करेक्शन है, कोई इतना मैटर नहीं करती, ठीक है? और ये हमारे पास सपोर्ट एक अच्छा ज़ोन है, अगर यहाँ पे अच्छे तरीके से बीटीसी होल्ड करता है तो हमें ऊपर की तरफ से अच्छी एक उम्मीद हो सकती है कि मार्केट यहाँ पे अच्छी रिकवरी कर सकती है, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइज़।